केमिस्ट्री वाले सर, हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन चैप्टर एक दो क्वेश्चन आपको मोस्टली दे ही देता है, तो हमें इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इवन मैं तो जेई एडवांस की तरफ भी जाना चाहता हूं, तो वहां आपके पास एनसीईआरटी का डिस्कशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का डिस्कशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, उसी के हमने फर्दर नोट्स बना रखे हैं। उन्हीं नोट्स को मैं यहां आपको बोलने जा रहा हूं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, केमिस्ट्री वाले सर। चलो जी, अब सबसे पहली बात है कि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है, जिसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन की इसके पास कमी है। सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की इसके पास कमी है। तो क्या लिखा हुआ है जी? हाइड्रोजन हैज अ सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने अपने टेक्स्ट में हाथ से लिख दिया है। सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग द ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हमें पता है उनमें सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी का है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस टेक्स्ट को लिख सकते हैं। एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भाई साहब के पास है नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग द ऑल एलिमेंट, जितने भी 118 एलिमेंट आज की डेट में हमें पता है। आगे चलते हैं जी। इस हाइड्रोजन एटम का हमारे अराउंड किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस है? तो उसका आंसर मिलता है हाइड्रोजन। तो उसका आंसर मिलता है हमें हाइड्रोजन, H2 के फॉर्म में इसका एग्जिस्टेंस हमें मिलेगा। फॉर्म्स मेनी कंपाउंड देन एनी अदर कंपाउंड। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जाएं, तो आप एल्केन से शुरू कर लीजिए, आप अमाइंस तक चले जाइए, वहां हर एलिमेंट के साथ, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन एल्कोहल्स में हो, फिनोल्स में हो, या फिर ईथर्स में हो, वहां आपको कार्बन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच होता हुआ दिखेगा। इसीलिए हमने एक लाइन बोली हुई है क्या, कि ये ढेरों कंपाउंड बना लेता है किसी और एलिमेंट के कंपैरिजन में। तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी यही है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी यही है। हाइड्रोजन has the simplest atomic structure among the all elements around us in nature. In atomic form it consists of only one proton, one electron. तो इसीलिए मैंने इसको अपने हाथ से लिख दिया है, उसका आप नोट्स बना सकते हैं। However, in elemental form it exists. In elemental form it exists as the diatomic hydrogen molecule, and it's called the dihydrogen. It forms more compound than any other element. जितने भी एलिमेंट हमें नोन है उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। Do you know that the global concern related to energy can be overcome to a great extent by the use of hydrogen as a source of energy? हमारे जो मिनिस्टर हैं अभी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका भी फोकस हाइड्रोजन फ्यूल पे ही है। इस चैप्टर की एंडिंग में हम जब जाएंगे ना, तो वहां जाकर यही बात आपसे कर रहे होंगे। इनफैक्ट हाइड्रोजन इज ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, एज यू विल लर्न इन दिस यूनिट। वो एंड में जाकर हम बात आपसे कर रहे होंगे। चलिए, पोजीशन क्या है हाइड्रोजन की? पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है? कहती जी, तो कंट्रोवर्शियल है, ये तो पीरियोडिक टेबल का भी पार्ट था। हाइड्रोजन आज की डेट में भी, हाइड्रोजन आज की डेट में भी 2022 में जी रहे हो, जो 23 का पेपर दे रहे हो, जो 24 का पेपर दे रहे हो, आपके लिए ये बात जानने की है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में आज की डेट में भी कंट्रोवर्शियल है। हाइड्रोजन वैसे पीरियोडिक टेबल में ऊपर ऊपर फर्स्ट के नंबर 1 पे रखा हुआ है। हाइड्रोजन एक पहला एलिमेंट है, हमें पता है, एक नंबर पे आ रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। NS1 एल्कली मेटल के साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा है। NS1 एल्कली मेटल के साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा है, NS1। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, किसके कंपैरिजन में? देन द नोबल गैस लाइक हैलोजेंस। NS2 NP5 किनका कॉन्फ़िगरेशन है? हैलोजेंस का। वो एक इलेक्ट्रॉन कम है उनके पास, किससे? नोबेल गैसेस से। हाइड्रोजन के साथ भी वही है। तो कुल मिलाकर मेरे और आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि अगर मैं हाइड्रोजन को फर्स्ट से मैच करवाना चाहता हूं, तो करवा पा रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं सेवेंथ से मैच करवाना चाहता हूं, तो भी मैं मैच करवा पा रहा हूं ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वहां उनका कॉन्फ़िगरेशन NS1 1s1 है, जबकि नोबेल गैसेस से हेलोजेंस का
एक इलेक्ट्रॉन कम है, और हाइड्रोजन का भी हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ए के साथ में भी सिमिलरिटी दिख रही है और सेवेंथ ए के साथ में भी सिमिलरिटी दिख रही है। बाकी जो एल्कली मेटल्स हैं, जो एल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ए वाले, दे कैन इजिली फॉर्म Na प्लस, के प्लस, सीजीएम प्लस, रुबिडियम प्लस एटसेट्रा। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन भी H प्लस बना सकता है, यूनिपॉजिटिव आयन बना सकता है, जैसे फर्स्ट वाले Na2O, K2O अपने ऑक्साइड्स बना सकते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी H2O वाटर बना ही रहा है। सल्फाइड्स बना सकते हैं Na2S, वैसे हाइड्रोजन भी H2S बना रहा है। जैसे हेलाइड्स बना सकते हैं NaCl, KCl, वैसे ही हाइड्रोजन भी HCl बना सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात चल रही है कि हाइड्रोजन फर्स्ट के साथ विद रिस्पेक्ट टू कि कहीं ना कहीं वो Na2O H2O बना रहा है, Na2S H2S बना रहा है, NaCl HCl बना रहा है। तो सिमिलरिटीज विद फर्स्ट ए हमारे पास यहां भी दिख रही है। इसके बाद सारा का सारा ये जो टेक्स्ट था पीछे लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला भी है, अगर आपको ध्यान हो तो, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन की +13.6 ईवी पर एटम आ जाएगी, +13.6 ईवी पर एटम आ जाएगी। अब बात समझने की और सीखने की क्या है कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, लेकिन फर्स्ट वाले इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और वैसे भी आपने 10th क्लास में इससे पीछे भी सीखा होगा कि मेटल कौन हुआ जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर दे। मेटल कौन हुआ तो फर्स्ट वाले इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते। तो यहां कुछ फर्स्ट के साथ में हाइड्रोजन की डिससिमिलरिटी दिख रही है। हाइड्रोजन की फर्स्ट के साथ डिससिमिलरिटी दिख रही है। वो यूनिपॉजिटिव बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं जी। वो ऑक्साइड बना रहे हैं फर्स्ट और हाइड्रोजन, बिल्कुल बना रहे हैं। सल्फाइड बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं जी। हेलाइड बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं जी। लेकिन अगर मैं बात को समझूं क्या कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, लेकिन फर्स्ट के साथ ऐसा नहीं है, उनका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो डिससिमिलरिटी हो गई है। हाइड्रोजन अगर फर्स्ट से डिससिमिलरिटी ढूंढ रहे हो तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, जबकि फर्स्ट वाले सारे के सारे मेटल हैं। तो मेटल के साथ में नॉन मेटल हमने एक ही ग्रुप में रख रखा है, जिसको आप जानते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसी ग्रुप में टॉप नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन पड़ा हुआ है? आपका हाइड्रोजन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, जो आयोनाइजेशन एनर्जीज की सिमिलरिटीज है, अब फर्स्ट से तो मैच नहीं कर रहा, फर्स्ट वालों की तो बहुत कम है, जबकि हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा है। आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी नीडेड होती है। हाइड्रोजन चैप्टर में पहुंचे तो मैं बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूं कि आपको इन सब बातों की इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये जो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी की हाइड्रोजन में हाई वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं मैच कर रही है हेलोजेंस के साथ। तो वहां आयोनाइजेशन के बिहाफ पे क्या आ गई है? सिमिलरिटी। लो जी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मेटेलिक करेक्टर है, फर्स्ट वालों में हाइड्रोजन में नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर ना? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैच नहीं कर रहा फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ। बाकी हाइड्रोजन डायटोमिक है, फर्स्ट वाले डायटोमिक नहीं है, हेलोजेंस डायटोमिक है, तो सिमिलरिटी हो गई है। जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, क्लियर ना, ये फर्स्ट के साथ हाइड्राइड फॉर्मेशन करती है। जैसे किसने लिखा है, इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिजेंबल्स मोर विद हेलोजेंस। लिथियम 520 है, फ्लोरीन 1680 है, हाइड्रोजन का 1312 है। तो ज्यादा रिसेंबलेंस किसके साथ है? फर्स्ट वालों के साथ नहीं है, सेवेंथ वालों के साथ है, विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी। लाइक हेलोजेंस इट फॉर्म्स diatomic molecule H2, F2Cl2Br2I2 है, combines with element to form hydride and a large number of covalent compounds. However, in terms of reactivity, it is very low as compared to halogens. अब हेलोजन से डिससिमिलरिटी आ गई है, हाइड्रोजन उतना रिएक्टिव नहीं है। हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने में भी हमें 436 किलोजूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि हेलोजन इस रेंज में आते ही नहीं है। हेलोजन तो 250 के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, मतलब किलोजूल पर मोल के अंदर। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम है, जबकि अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस कंपैरेटिवली ज्यादा, तो ये उनसे डिससिमिलरिटी हो गई है हमारे पास। देखिए, in spite of the fact that hydrogen to a certain extent resembles both with alkali metal and halogens,
इट डिफर्स फ्रॉम देम एज वेल। उनसे सिमिलरिटीज भी हैं, उससे डिससिमिलरिटीज भी हैं। तो मैं चाहता हूं एक कॉपी में आप टेबल बना लें, एक तरफ लिख लें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वालों का 1s1 ns1, इसका 1s1 फर्स्ट वालों का अगर मैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम की बात करूं विद हाइड्रोजन, अगर हम सिमिलरिटी ढूंढने की बात करें, ऑक्साइड एच ने भी बनाया, सबने फर्स्ट वालों ने भी बनाया, सल्फाइड फर्स्ट वालों ने बनाया, हाइड्रोजन ने भी बनाया, हैलाइड फर्स्ट ने भी बनाया और हाइड्रोजन ने भी बनाया। डिससिमिलरिटी की बात करोगे तो हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, फर्स्ट वाले नहीं मिलते। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फर्स्ट वाले नहीं होते। फर्स्ट वालों का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जबकि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी मोर, जो नियरेस्ट है, पास है, वो हेलोजन्स के पास है, वो डिससिमिलरिटी हो गई है। बाकी हेलोजन्स डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है नोबेल गैस तक पहुंचने में, ऐसे ही हेलोजन्स को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है नोबेल गैस तक पहुंचने में। और डिससिमिलरिटी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन उतना रिएक्टिव नहीं है जितने की हेलोजन्स ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन उतना रिएक्टिव नहीं है जितने की हेलोजन्स ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है जी। कुल मिलाकर हमारे दिमाग में बात आ रही है, नाउ द पर्टिनेंट क्वेश्चन अराइजेस एज वेयर शुड इट बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। उसको रखे कहां? तो मैं तो फिर भी कह रहा हूं आज की डेट में भी हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन H+ प्रोटॉन दिखेगा हमें, जो कि वही एक फर्मी के आसपास की रेंज होगी इसकी। This is extremely small as compared to normal atomic and ionic size of 50 to 200 picometer. As a consequence, H plus doesn't exist freely. ये तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सीखने को मिलता है। हमें अरेनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, अरेनियस ने क्या बताया कि जो आपका H प्लस है वो कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाटर में रिलीज करके अपने एसिडिक नेचर को शो कर रहा होता है। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं HCl इन वाटर रिलीजेस प्रोटोन, लेकिन ड्रॉबैक में क्या आया? H प्लस का फ्री एग्जिस्टेंस, H प्लस का फ्री एग्जिस्टेंस कभी पॉसिबल नहीं है। H प्लस का फ्री एग्जिस्टेंस कभी भी पॉसिबल नहीं है, यही हम यहां बोल रहे हैं। H प्लस डजंट एग्जिस्ट फ्रीली एंड इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द अदर एटम्स और मोलिक्यूल लाइक वाटर के साथ ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में मिलता है, पानी के साथ ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में मिलता है। Thus, it is a unique in behavior and therefore best placed separately in the periodic table. कहा? फर्स्ट नंबर पे जहां रख दिया गया है। H प्लस छोटा है, फ्री मिलता नहीं है, इसीलिए इसको अलग से रख दिया गया है। लो जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे डाइहाइड्रोजन और इसकी अकरेंस की तरफ। H2 की तरफ बढ़ते हैं, इसकी अकरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ध्यान से सुनिएगा। जो हाइड्रोजन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है, तो अच्छी लाइन है, इसको कॉपी पेस्ट करिए अपनी कॉपी के अंदर। क्योंकि आपने देखा था 2021-22 का पेपर, कैसे वर्ड टू वर्ड उन्होंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए और थोड़ा ट्विस्ट करने की कोशिश की। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है कौन? आपका हाइड्रोजन। उसके बाद कंबाइंड फॉर्म में मिलता है ये 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हाइड्रोजन 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर सिस्टम। क्लियर ना? जुपिटर पर, सैटर्न पर बल्क में हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। बाकी देख ले तो हमारे सराउंडिंग नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, तो बहुत अच्छी लाइन है। क्या लाइन है? मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर। रीजन हल्का है, हल्का होने की वजह से हमारे अराउंड इसकी प्रेजेंस कम होती है, जबकि ये सोलर सिस्टम में मतलब जुपिटर पे, सैटर्न पे इसकी प्रेजेंस ज्यादा है। अर्थ क्रस्ट में जरूर है, अर्थ एटमॉस्फेयर में नहीं है, हमारे अराउंड नहीं है ये। रीजन बोलेगा कोई तो लाइटर एलिमेंट है, दैट्स वाई इसका प्रेजेंस हमें नहीं मिलता है। डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट in the universe, most abundant element in the universe, 70% of the total mass of the universe इसने बना रखा है and is a principal element in the सोलर एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने आपको लिखकर बता दिया। जाइंट प्लैनेट लाइक जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, इसमें हाइड्रोजन है और लाइट नेचर का, इसीलिए ये हमारे, अब बोला ना, ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हम। ऑफ कोर्स इन द कंबाइंड फॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूएंट 15.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इन द ओशंस। इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड्स इन वाटर, पानी के अलावा
It occurs in plants, animal tissues, carbohydrates, proteins, hydrides, including hydrocarbons, मीथेन, ईथेन में भी तो कंबाइंड फॉर्म में ही है ना ये, and many other compounds. तो लाइनें ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने इसको अपने नोट्स में लिख लिया तो बाकी दूर तक जाने की नीड नहीं है. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में है. अर्थ क्रस्ट में ये 15.4% है. प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द सोलर सिस्टम है. जुपिटर सैटर्न जो जाइंट हमारे पास प्लैनेट्स हैं वहां मिलता है. हाँ, लाइटर टेंडेंसी होने की वजह से ये अर्थ एटमॉस्फेयर में कम मिलता है. अर्थ एटमॉस्फेयर में कम मिलता है. 0.15% ही लिखा उसने सिर्फ बाई मास. आइसोटोप्स की बात करते हैं भाई. अगर आप लेक्चर को एंजॉय कर पा रहे हैं, आपके लिए यूजफुल लेक्चर हो रहा है, तो मुझे लगता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को शेयर करना चाहिए. क्वालिटी वीडियो है आपके पास और ये केमिस्ट्री वाले सर की तरफ से आप तक पहुंच रहा है और वाइटरे इंस्टीट्यूट का भी इसमें उतना ही कंट्रीब्यूशन है. इसीलिए आप लोगों को वाइटरे, अगर ऑफलाइन क्लासेस, वैसे ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, अगर आप घर बैठकर भी क्लास लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सिस्टम है. तो वाइटरे इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं. 695 के आसपास का हमारे पास स्कोर है 2022 नीट के अंदर, जो कि एक बच्चे का आया हुआ है, पंजाब का बच्चा है. तो क्रॉस फिंगर्ड कि हम देखते हैं रिजल्ट आने पे क्या रहता है, रैंक क्या रहती है. 695 तो फिक्स है ही, और वो भी हमारी स्मॉल जर्नी के अंदर. आइए आगे बढ़ते हैं. तो बात करते हैं जी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1h1, 1h2, 1h3. एक प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटीरियम है, तीसरा हमारे पास ट्राइटियम है. प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम. प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम. प्रोटॉन सब में एक एक है, और यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डेफिनेशन ऑफ द आइसोटोप्स है. यही डेफिनेशन आइसोटोप्स की. प्रोटॉन का नंबर सेम रहे, न्यूट्रॉन का नंबर अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग अलग हो. तो 0, 1, 2 इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. अब आगे चलते हैं जी. जो ड्यूटीरियम है इसको हम बोलते हैं, जो ड्यूटीरियम है इसको हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन. ड्यूटीरियम को हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, ठीक है जी. इसको सेपरेट किया था यूरे ने 1934 में. 0.0156% इन द टेरेस्टेरियल फॉर्म, ये एचडी के फॉर्म में मिलता है. एचडी हाई डेफिनेशन नहीं है, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम का कंपाउंड है एचडी. एक है 1h3 ट्राइटियम. इसका हमारे पास 10⁻18 एटम में एक एटम मिलता है. 10⁻18 एटम्स में एक एटम मिलता है ट्राइटियम का. और ये रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के ड्यूरिंग भी पार्टिसिपेट करता है. इसका हाफ लाइफ टाइम 12.33 ईयर्स है. ये बीटा इमिशन कर रहा होता है, ये बीटा इमिशन कर रहा होता है. अनस्टेबल है क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो एनपी रेशियो ग्रेटर होने की वजह से ये भाई साहब अनस्टेबल है. दैट्स वाई ये बीटा इमिशन कर रहा होगा, बीटा इमिशन कर रहा होगा. द प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज अ प्रोटियम. टेरेस्टेरियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.0156% of the deuterium, mostly in form of the Hd. The tritium concentration is about 1 atom per 10⁻18 atoms of protium. Of these isotopes only tritium is radioactive, जो कि लो एनर्जी का बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है और जिसकी हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स है. और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था हाइड्रोजन चैप्टर में से. हाइड्रोजन चैप्टर में से अगर आप इन सभी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना चाहते हो तो एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक आपके दिमाग में डाल रहा हूं, एनसीईआरटी खोल कर आप बैठ जाइए. तो वहां एक बड़ी सिंपल सी बात कर रखी है इन लोगों ने, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 10 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जो अलग हो, बाकी एक ही ट्रैक पे चल रही हो, तो हमें कम वाली प्रॉपर्टी को याद रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल रिलेटिव अबंडेंस एच, डी और टी में से एच की रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास ज्यादा है. दैट्स वाई यहां हर मामले में यहां रिलेटिव अबंडेंस मेरे पास हाइड्रोजन की कंपेरेटिवली, ये देखिए, ज्यादा है. इस प्रॉपर्टी को मैंने हाईलाइट कर दिया. अब मैं चलता हूं आगे. हर मामले में ट्राइटियम ड्यूटीरियम प्रोटियम से ज्यादा है. देखिए ये ट्राइटियम ड्यूटीरियम प्रोटियम से ज्यादा है. अब मैं बात करूं अगर एमपी की, ट्राइटियम का ड्यूटीरियम से प्रोटियम से ज्यादा है.
अगर मैं बात करूं इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट अगेन इस पूरी टेबल को आप देख सकते हैं एक बार ध्यान से, बाकी एनसीईआरटी साथ में खोलकर बैठ जाए समझने के लिए, और इस ट्रिक को अपनी कॉपी में कॉपी कर लेना। क्या कि अगर रिलेटिव अबंडेंस की बात करूं तो जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब अगर बाकी देखो तो ट्राइटियम हर केस में ड्यूटेरियम से, और ड्यूटेरियम हर केस में हाइड्रोजन से ज्यादा है। कैसे जी, देख लो, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं तो ट्राइटियम का ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा। एमपी की बात करूं वो भी एच का, एच से ज्यादा, डी का, डी से ज्यादा, टी का। अगर एमपी के बाद बीपी की बात करूं वो भी एच से डी का, डी से टी का ज्यादा। डेंसिटी की बात करूं तो एच से डी का ज्यादा, डी से टी का ज्यादा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात करूं, everything is greater for the tritium as compared to deuterium and deuterium as compared to hydrogen। सिर्फ एक जगह जाकर फिर रुके हम लोग, वो थी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो भी देख लो 435 उसकी 443 है। क्लियर ना? तो आपको एक बात बड़ी सिंपल वे में बोलनी है, दो चीजें ऐसी हैं, एक तो रिलेटिव अबंडेंस जहां हाइड्रोजन ग्रेटर देन ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम ग्रेटर देन ट्राइटियम, और याद, अगर आपको लगता है याद करना पड़ रहा है तो देख लो भी रेडियोएक्टिव हमेशा कम होगा। फिर एक इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एच और डी, ये क्योंकि एटम का साइज थोड़ी बदल जाएगा, वो 74 हमारे पास पिकोमीटर है। रिमेनिंग ऑल थिंग्स फॉर द ट्राइटियम इज ग्रेटर देन डी एंड डी इज ग्रेटर देन एच। ये आपको अपने दिमाग में रखना है, कहीं भी कोई भी यहां एक्सेप्शन केस नहीं है एक्सेप्ट द अबंडेंस एज वेल एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसकी बड़ी सिंपल सी समरी बन गई है जिसको आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। आइसोटोप्स, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो 1s1 होएगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस है। क्लियर ना? उसकी वजह डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो मैंने आपको बताई थी अभी। हर मामले में ट्राइटियम से, ड्यूटेरियम से अगर कंपैरिजन करें तो T ग्रेटर देन D ग्रेटर देन H होएगा, इसीलिए इनकी केमिकल रिएक्शन का रेट अलग अलग होएगा। इसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपने देख ही ली है कि ट्राइटियम की ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम की हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब हमारे पास है मैटर कि इनका प्रिपरेशन किया जाए, अब मैटर इनका प्रिपरेशन किया जाए, प्रिपरेशन ऑफ द डाइहाइड्रोजन। हमारे पास ढेरों मेथड है, एसिड से बनाना, हम पानी से भी बनाएंगे, हम बेस से भी बनाएंगे, तो हम अलग अलग तरीकों से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है जी, तो हमारे अगली वीडियो में उसको लेकर आते हैं। तब तक आप पिछला जो पार्ट मैंने आपको समझाया एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट 2 हाइड्रोजन में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।